महान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी के नेतृत्व में बारडोली सत्याग्रह के सफल प्रणेता पटेल वल्लभ भाई पटेल, गुजरात के महानायक सरदार वल्लभ भाई पटेल को सत सत नमन। आप पेशे से वकील थे, हाई कोर्ट के वकील थे। आपने देश के लिए महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के परचम तले अपना योगदान किया। आप महत्वपूर्ण पद पर रहे। भारत सरकार के प्रथम उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री रहे। आज़ादी से पूर्व जब भारतवर्ष में प्रधानमंत्री का चयन की बात आई थी तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने आपको अधिक वोट दिए थे, आप वो चुनाव जीते थे। किंतु महात्मा गांधी की इच्छा थी कि पंडित नेहरू ही भारत के प्रधानमंत्री बने। यूँ कहा जाए कि एक पक्षपातपूर्ण दृष्टिकोण था, लेकिन पटेल ने देश सेवा के लिए उस बात को मद्देनजर नहीं रखा और गांधी जी की इच्छा का सम्मान करते हुए वो पद नेहरू को दे दिया। गांधी की इच्छा बनी रहे। यदि वो ऐसा न करते तो सैद्धांतिक तौर पर वे भारत के पहले प्रधानमंत्री भी होते। आज़ादी की लड़ाई में पटेल का योगदान महत्वपूर्ण है। देशी रियासतों का एकीकरण करके उन्होंने भारतवर्ष में आज़ाद हिंदुस्तान में भारतीय गणतंत्र में जो संघीय ढांचा तैयार किया, उसके आधार पर भारत गणराज्य एक है। वे कश्मीर की समस्या का भी तत्समय तत्काल समाधान चाहते थे, किंतु 1948 में जब सेनाएं थीं, कबीलाई धकेले जा रहे थे, अधिकृत कश्मीर उनके हिस्से में था, तब पटेल की इच्छा थी कि प्रकरण को संयुक्त राष्ट्र संघ में ना भेजा जाए, कश्मीर को खाली करा लिया जाए। आने वाली पीढ़ियों के लिए समस्या बनी रहेगी। किंतु नेहरू ने उस समय अपना एक अलग दृष्टिकोण अडॉप्ट किया। वे शांति के अग्रदूत बनना चाहते थे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वह अंतर्राष्ट्रीय नेता बनना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, अपनी उस उपलब्धि के लिए कश्मीर के प्रकरण को संयुक्त राष्ट्र संघ के हवाले कर दिया और पटेल की बात नहीं रखी गई। नहीं तो ये अधिकृत कश्मीर 1948 में खाली हो गया होता और उसके बाद की जो कुर्बानियाँ थीं वो ना होती। भारत सरकार का सन 48 से बाद से कितना खर्चा कश्मीर के मामले में हुआ, कश्मीर की समस्या जस की तस पड़ी रही। 370 बेजा ढंग से जोड़ी गई। जो नरेंद्र मोदी अमित शाह के कार्यकाल के दौरान गृह मंत्री जब अमित शाह हुए, गुजरात के दूसरे 2 शेर पैदा हुए, तब जाके उन्होंने संसद भवन में उस अस्थायी प्रावधान को निरस्त किया और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा। कमोबेश ऐसी ही इच्छा उस समय सरदार पटेल की भी थी कि कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने की कोई ज़रूरत नहीं है। महाराजा हरि सिंह इसका कश्मीर भारतीय संघ में विलय कर चुके हैं।
कानूनी दृष्टि से कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और हमें अपनी ज़मीन को खाली करा लेने का पूरा हक है। सरदार पटेल, ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आज़ादी के बाद वे लंबे समय तक जीवित नहीं रह पाए। यदि ईश्वर उनको कुछ और आयु देता तो देश उनके कर्मठ व्यक्तित्व से, निष्पक्ष व्यक्तित्व से, देश सेवी व्यक्तित्व से लाभान्वित होता। गुजरात में उनकी जो प्रतिमा इस समय लगाई गई, ये उनके कद, उनके व्यक्तित्व के अनुरूप है, उसमें दो राय नहीं। वो एक पर्यटन स्थल बना है। सरदार पटेल के व्यक्तित्व और कृतित्व को आज समझने की ज़रूरत है। लोक सेवा के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में जो लोग आए, वे सरदार पटेल के त्यागपूर्ण व्यक्तित्व से कुछ जरूर सीखें। उससे भारत माता की सेवा हो सकती है, कल्याण हो सकता है। अपने समय में वे योग्य थे, निसंदेह कानून के अच्छे ज्ञाता थे। इसलिए पढ़ाई लिखाई, योग्यता बहुत आवश्यकता है उसकी सार्वजनिक जीवन में जीने के लिए। यदि आप योग्य हैं तभी किसी के लिए कुछ कर सकते हैं। आपके पास स्वयं अपनी समस्याएं नहीं होनी चाहिए। यदि समस्याएं हैं तो अपनी समस्याएं से ही जूझ रहे हैं, तो दूसरों की समस्या का समाधान आप कैसे करेंगे? दूसरों की समस्या का समाधान करने के लिए आपको मन, बुद्धि, चित्त से स्थिर होना पड़ेगा। तब आप दूसरे की बात को सुन पाएंगे, उसकी समस्या का समाधान कर पाएंगे। ऐसे लोक सेवी लोग पहले हुआ करते थे। अब तो लोक सेवा में भी कुछ मिलावट है। बोले साहब, हर चीज़ में मिलावट हो गई तो लोक सेवा में भी मिलावट है। हमें हमारा कुछ फ़ायदा हो तो हम आपकी बात सुने। हम आपकी बात सुने ही क्यों भाई? हमें उससे क्या लाभ? इस तरीके से प्रश्न सार्वजनिक जीवन में खड़े होते हैं। कोई आपकी बात सुनना पसंद नहीं करता, आपकी समस्या को सुनना पसंद नहीं करता। जब तक कोई आर्थिक उसमें रुचि ना हो, स्वार्थ ना हो, तो आपकी बात को सुनना पसंद नहीं करता। इन शब्दों के साथ सरदार पटेल को विनम्र श्रद्धांजलि। सरदार पटेल भारतीय राजनीति के एक देदीप्यमान नक्षत्र के रूप में सदैव याद रखे जाएंगे, उसमें दो राय नहीं। धन्यवाद।